हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज पहुँच चुकी हूँ मार्केट में, क्योंकि मेरी साड़ी जो थी करवा चौथ में जो मुझे पहननी थी वो मैंने ख़रीद तो ली थी, बट पिक और फॉल के लिए साड़ी वाले के पास ही थी तो लेने आई थी वो साड़ी। और जब मार्केट आ ही गए हैं तो सिर्फ एक काम तो करेंगे नहीं, तो और भी एक्स्ट्रा काम कर लिया जाए। तो देखा तो मेहंदी का कर लेते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा रेट हाई थे इनके कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हाँ, अगलों के पास भी आज का दिन है, वही कमाने के लिए बैठे हैं तो क्यों ना कमाएंगे। करवा चौथ इतना अच्छा, इतना बड़ा पर्व है, तो भाई उसके लिए तो जो शगुन की मेहंदी है उसके तो वो जितने भी मांगे उनको देना ही होता है। तो मैं भी बैठ गई थी अब मेहंदी लगाने के लिए। तो उनसे मैंने बोला मनपसंद डिज़ाइन, लेकिन उनके पास भीड़ इतनी थी और लोग इतने आ रहे थे कि भाई वो चाहकर भी ना अपने तरीके से हमारे तरीके से नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि भाई हमारे पे अगर एक टाइम पे इतना टाइम वेस्ट कर देंगे तो आगे अपने कस्टमरों को कैसे और हैंडल करेंगे। तो फिर भी कह सुन के मैंने उनसे लगवाई, तो अच्छा डिज़ाइन लगाया उन्होंने। और उसके बाद मेहंदी वहंदी लगा करके आ गए थे घर अपने। और घर पे आकर के मैंने नॉर्मली हाथ जो है मेहंदी के वाले जो थे हाथ, नॉर्मली मेहंदी झाड़ ली थी, हाथ धोए नहीं थे। और कर लेती हूँ अब इस टाइम पे चूड़ियाँ वेयर। मार्केट से आना हो गया है और अभी मेहंदी ऐसी उतार ली है। मैं ना मेहंदी लगाने के लिए गई थी मार्केट में, और वहाँ पर रश इतना था, मतलब स्टार्टिंग में तो ना उन लोगों ने मेहंदी अच्छे से लगानी शुरू करी इस हाथ की। फिर उसके बाद उनके पास जैसे जैसे क्लाइंट आने लग गए ना, मतलब कस्टमर आने लगे, उसके बाद तो जो उन्होंने स्पीड बढ़ाई है अपनी राजधानी एक्सप्रेस वाली, मतलब लग गई। मैंने जिस तरीके से उनको डिज़ाइन बताया था ना उस तरीके से नहीं लगा करके उन्होंने अपने हिसाब का ही लगा दिया। चलो शगुन हो गया। और ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, अभी रंग नहीं आया है, सुबह दिखाऊंगी जिस तरीके से रंग आया है। और ये चूड़ियाँ अभी मैंने वेयर कर ली है, जब सुबह मतलब सुबह नहीं शाम को जब तैयार होंगी साड़ी के साथ वाली चूड़ियाँ तब पहनूँगी। और अब कुछ खा पी लेते हैं। मैं कुछ खा के नहीं गई थी मार्केट, सीधा नाश्ता कम लंच एक ही करा था, और अब आ कर के भूख लग रही है। तो घर में आ रखे थे, ये है क्या, ये कचौरी है प्याज वाली और समोसे हैं। समोसे नहीं, तो फिलहाल ये अभी खाते हैं बैठ करके। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, और लेके बैठ गई हूँ अपना पानी, गर्म वाटर और 1 कप चाय, क्योंकि मेरे को दवाई खानी है अपनी एसिड वाली, तो ये खा लेते हैं। और उसके बाद तैयार व्यार होकर के पहुंच चुके थे मंदिर कथा सुनने के लिए। और मैंने क्लिप जो थी, जो मैं तैयार हुई थी वो मैंने ली थी, बट वो चलते चलते हो गई डिलीट। अब क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा वापस तो ले नहीं सकते। तो मेरे पास टाइम भी मतलब टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा था, सारे पहुंच चुके थे कथा सुनने के लिए, तो मैं फटाफट फिर कथा में बैठ गई। तो हम जिस तरीके से हमारे यहाँ पर कॉलोनी है, तो कॉलोनी की सारी लेडीज़ें मिल कर के ही मंदिर में चली जाती है और वहीं पे हम लोग कथा सुन लेते हैं। तो ये पंडित जी हैं हमारे मंदिर के, ये कथा सुनाते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो उन्हीं के साथ में मतलब उन्होंने ही हमें कथा सुना दी थी। और जो भी और अब कथा करके आ गई हूँ और बना रही हूँ कुछ मीठा, खीर बनाने का सोच रही थी। तो ये थी मेरी साड़ी जो मैं लेने के लिए गई थी। तो अब बस ये खीर बनाऊंगी और वेट करेंगे चांद का कितनी देर में आएगा। और इस टाइम हो रहा था करीब 8:30 बजे का, तो बाहर जाके देख रही थी कि चांद आया या नहीं आया। बाकी सारे भी लोग खड़े हुए थे। एक्चुअली हमारे उधर पे शादी थी, किधर आया शादी थी हमारे उधर पे, तो लोग वहाँ पर ना पटाखे छोड़ रहे थे, तो मुझे लगा कि चांद निकल आया। तो जी फाइनली अब निकल आया है चांद। और चलते हैं छत पे और अर्घ देते हैं पहले, और उसके बाद खोलते हैं अपना व्रत। फाइनली चांद निकला 9:15 बजे के आसपास। तो जितने भी जेंट्स वगैरह थे वो सारे के सारे छत पे ही खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे, और सब नीचे तक टेलीकास्ट करने में लगे हुए थे, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो बस चांद आ गया था और करना शुरू करते हैं अपनी पूजा।
तो सबसे पहले देंगे चाँद को अर्घ, और उसके बाद करेंगे चाँद की पूजा, और उसके बाद करेंगे अपनी दूसरी चाँद की पूजा। और मेरी हाइट ना अपने हस्बैंड से छोटी है, कंधे तक ही आ पाती हूँ उनके। तो हमारे यहाँ पे ना छन्नी वगैरह का कोई रिवाज नहीं होता, डायरेक्ट हम ऐसे ही सामने से देखते हैं। और घर में खीर तो बनी हुई थी, फिर अचानक से हस्बैंड ने कहा कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। और आज के दिन तो इतना ज़्यादा रश था, पता नहीं कहाँ से इतनी दुनिया आ गई थी। हर रेस्टोरेंट, हर ढाबा बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, जहाँ भी जाए वहाँ पर। और हमें नहीं, बाकी और भी लोग थे ऐसे बेचारे, इधर से उधर ढूंढ रहे थे। इस रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर भीड़, दूसरे रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट में भीड़, और फाइनली हमें जा कर के एक ढाबा मिला। तो यहाँ पर मिला है हमें ढाबा जो कि प्योर वैष्णो ढाबा था। तो वहाँ पर बैठ कर के हम सब ने खाया अच्छे से खाना करके। मतलब व्रत होता है ना, तो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। स्टार्टिंग में ही होता है, जब सुबह सुबह के टाइम पे भूख लग रही है, बाद में नहीं भूख लगती। और जब खाना खाने लगता है तो इतना मन भी नहीं होता खाना खाने का, बस पानी पीने की प्यास लगती है। और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ मैं। आई होप से आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।